के बीच ईपीएफओ के तरफ से जो आया है कंप्लीट 1 ईयर का इसमें रिव्यू किया गया है कि क्या अचीवमेंट हुआ है और क्या क्या लेटेस्ट अपडेट बन के आया है कंप्लीट 1 ईयर में। आप लोग अगर अवेयर नहीं है एज ए एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय तो आप लोगों को जानना चाहिए। और क्या आप लोगों को अपने ईपीएफओ के पोर्टल में जाके चेंज करना चाहिए या फिर क्या क्या आप लोगों को बेनिफिट मिला है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका बेनिफिट नहीं ले पाए हैं तो ये कंप्लीट डिटेल में आपको समराइज के रूप में बताने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ों बताया गया है। क्या प्रोसेस में चेंज हुआ है, क्या इन लिमिट क्या इंक्रीज हुआ है, ऑटो क्लेम सेटलमेंट का क्या प्रोसेस है, पेंशन के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट आया है, कंप्लीट एनालिसिस कर लूँगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए मैं डायरेक्ट चलता हूँ सर्कुलर की ओर और मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव में यहाँ पे ईयर एंड रिव्यू 2024 का बताया गया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रत्येक एक्ट के बारे में बताया गया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ईपीएफओ पे फोकस करने जा रहा हूँ। मैं आप बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या अचीवमेंट हुआ है और अभी तक अगर आपने वह चेंजेस नहीं की है या बेनिफिट नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं बेनिफिट। चलते हैं डायरेक्ट चलते हैं देख ले। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें बताया गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ ईपीएफओ ने अप्रूव कर दिया प्रपोजल, जिसमें सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम जो है इसमें इनेबल कर दिया गया। ईपीएस पेंशनर के लिए बहुत ही बेनिफिट इसमें मिला है कि वह जो है पेंशन किसी भी बैंक से आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच से ले सकते हैं, एनीवेयर इन इंडिया फ्रॉम जनवरी 2025 से यह लागू हो चुका है। आप जाकर के डायरेक्ट अपने ईपीएफओ डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और बात कर सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांच और बैंक से ईपीएफओ का पेंशन लेना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इससे देख सकते हैं 77 लाख पेंशनर को इसका बेनिफिट मिलेगा। ये देख सकते हैं ये सीपीपीएस जो है ये जो प्रोसेस था ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। तो आप जो भी पेंशनर हैं आप जल्द से जल्द जाइए और आप अपने जो भी निकटतम ब्रांच है वहाँ से इसका बेनिफिट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सीवीटी अप्रूव्ड कर दिया है सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट टू पैराग्राफ 62 सब सेक्शन बी के अंतर्गत। इसमें क्या बताया गया है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है पहले क्या होता था कि ये जो पेइंग इंटरेस्ट अप टू द एंड ऑफ प्रीसीडिंग मंथ मतलब पहले के मंथ तक ही कैलकुलेट होता था, लेकिन अब क्या है कि डेट ऑफ द सेटलमेंट, जिस दिन आपका सेटलमेंट होता है ईपीएफओ का, पेंशन हो या ईपीएफओ, तब तक का इंटरेस्ट आपको जोड़ करके दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है सीवीटी कह रहा है कि ईपीएफओ एमनेस्टी स्कीम 2024 जो है डिजाइंड हो गया है। जो इसमें क्या है वॉलंटरी डिस्क्लोजर के बारे में बात किया गया और रिएक्टिफाई पास्ट नॉन कंप्लायंस को रिएक्टिफाई करने की बात की गई है जो भी अंडर कंप्लायंस में है विदाउट फेसिंग एनी पेनल्टीज और लीगल रिपरकशन। मतलब आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पेनल्टी पे करने की बात नहीं है। अब ईपीएफओ एमनेस्टी स्कीम 2024 के तहत इसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है देख सकते हैं क्राइटेरिया में यहाँ पे बताया क्राइटेरिया ऑफ इम्पैनलमेंट ऑफ बैंक्स। यहाँ पे बैंक के बारे में बताया गया है। पहले क्या था कि ईपीएफओ ने कंट्रीब्यूशन हैव बीन सिंप्लीफाइड कर दिया गया है कि अब जो है आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है इंक्लूड ऑल बैंक एजेंसी जो भी लिस्टेड विथ आरबीआई के थ्रू, जो भी लिस्टेड है कहीं पे भी आप उसका कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर सकता है जो भी एम्प्लॉयर है। सीवीटी अप्रूव्ड कर दिया गया। अदर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को भी इसमें कर दिया गया है, जिसमें जो नॉट आरबीआई एजेंसी बैंक जो है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया, बट हैव ए मिनिमम ऑफ 0.2% ऑफ टोटल ईपीएफओ कलेक्शन होना चाहिए, तब वैसे बैंक में भी आप कलेक्शन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें क्या था कि पहले क्या था 0.5% था, उसको रिड्यूस करके 0.2% कर दिया गया है। तो इससे क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ प्रोवाइडिंग में काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आप क्या है। देख सकते हैं यहाँ पे ईपीएफओ जो है इन्हांस कर दिया लिमिट ऑफ ऑटो क्लेम सेटलमेंट। पार्शियल विड्रॉवल के बारे में बता दिया कि इसमें इंक्रीज कर दिया गया है। जब पहले 50,000 था अब इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। फैसिलिटी हैज़ बीन एक्सटेंडेड, जिसमें हाउसिंग से रिलेटेड अगर आपने विड्रॉवल किया है, एजुकेशन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड और एडिशन टू इलनेस से रिलेटेड, तो विल बी डायरेक्टली हेल्प 75 करोड़ ईपीएफ मेंबर को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन में आप अपना पेमेंट सेटलमेंट कर सकते हैं इस अमाउंट तक।
नेक्स्ट क्या है, ईपीएफओ रिलैक्स्ड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अपलोडिंग द इमेज ऑफ चेकलीफ और अटेस्टेड बैंक पासबुक, जो हम लोग अपलोड करते थे क्लेम सेटलमेंट करने के प्रोसेस में, उसमें भी रियायत दिए गया है। फास्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम फाइल्ड ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप कभी नहीं भी करते हैं तो भी रिलैक्सेशन विल आल्सो रिड्यूस इंस्टांस ऑफ रिजेक्शन क्लेम्स, मतलब वैसे मोमेंट में वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। नॉन अपलोडिंग ऑफ द इमेज ऑफ चेकलीफ और लेटेस्ट बैंक पासबुक अगर आप अपलोड नहीं करते हैं या बाई चांस भूल गए हैं तो वो क्लेम्स रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप करें और फिर आपका क्लेम सेटलमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, ईपीएफओ हैज अमेंडेड टेबल बी एंड टेबल डी अंडर फैमिली पेंशन स्कीम। जो भी फैमिली पेंशन स्कीम था जिसमें शॉर्ट टर्म विड्रॉवल बेनिफिट पॉसिबल था, टेबल बी में जो बेनिफिट मिलेगा मोर देन 7 लाख पीपीएस मेंबर को एवरी ईयर मिलेगा, और स्कीम विथ लेस देन 6 मंथ ऑफ कंट्रीब्यूटरी सर्विस होना चाहिए। और अब टेबल डी में देखिए अमेंडमेंट में क्या बताया गया है कि एवरी कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस, जिसमें रेंडर कर दिया गया है अकाउंट टू गिव प्रोपोर्शनल विड्रॉवल बेनिफिट टू द मेंबर्स को दिया गया है, जिसमें ऑलमोस्ट समझ सकते हैं 23 लाख मेंबर एवरी ईयर इसका बेनिफिट मिल सकता है, जिसका टेबल डी में जो मॉडिफिकेशन होने से। देखिए यहाँ पे ईपीएफओ ने लॉन्च किया ऑनलाइन मॉडल ऑफ सरेंडर ऑफ एग्जम्पशन बाय एस्टेब्लिशमेंट, वो सरेंडर कर सकता है ऑनलाइन ही। इससे भी बेनिफिट मिला है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, वैलिडेशन ऑफ एप्लीकेशन, ट्रांसफर ऑफ पास्ट एकोमुलेशन टू द मेंबर्स, ये सारा इजी हो गया है। दिस विल बेनिफिट ऑलमोस्ट 1 लाख मेंबर, 270 इस्टेब्लिशमेंट को इसका बेनिफिट मिला है, और ऑलमोस्ट समझ सकते हैं 1000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे जो एकोमुलेशन था वो ट्रांजेक्शन, ये ट्रांसफ़र हुआ है। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे ईपीएफओ रिलीज अप टू मैनुअल फॉर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, इसके लिए एक मैनुअल बनाया गया है जिसमें यहाँ पे जो भी इंस्पेक्टर है उसके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्टर जो कम फैसिलिटेटर है उसके बारे में बताया गया है, को उसमें इन्हांस कर दिया गया है। ऑपरेशनल एज वेल एडेप्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में बताया गया है, कैसे वो सपोर्ट करेंगे जो भी एम्प्लॉयर है, ईपीएफओ एम्प्लॉयर है या मेंबर है जो भी डिपार्टमेंट में जाते हैं उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। ईपीएफओ हैज इंस्ट्रक्टेड फील्ड ऑफिस टू प्रोसेस क्लेम्स डेथ क्लेम विदाउट आधार कार्ड इफ डिटेल्स इन यूएन आर एक्यूरेट, अगर आपका यूएन का डिटेल्स एक्यूरेट है तो अगर आप विदाउट आधार भी अगर प्रोसेस किए हैं तो वो आपको जो है क्लेम को प्रोसेस कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट के बारे में बताया कि ईपीएफओ का क्रेडिटेड 8.25% इंटरेस्ट है जो 2023-24 के लिए ऑलरेडी सब्सक्राइबर के अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है। ईपीएफओ है स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है और यह काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है ईपीएफओ के तरफ से। एश्योरेंस बेनिफिट थ्रू ईडीएलआई को भी एक्सटेंड कर दिया गया ऑल मेंबर्स को, जिसमें देख सकते हैं इंश्योर अप टू 7 लाख ऑफ लाइफ कवर, पहले था यह 6 लाख, इसको बढ़ा करके अभी आप 7 लाख कर दिया गया है। काफ़ी गुड न्यूज है जो भी मेंबर है उनके लिए, और इसका बेनिफिट ऑलमोस्ट मोर देन 6 करोड़ ईपीएफओ मेंबर को मिला है, तो ये काफ़ी सारा अचीवमेंट है ईपीएफओ का। नेक्स्ट देख सकते हैं ईपीएफओ ने अप्रूव किया है ईडीएफ रिडेम्पशन पॉलिसी, जो देख सकते हैं 5 ईयर होल्डिंग होता था, हायर रिटर्न्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाते हैं पैसे, इन्वेस्टमेंट ऑफ 50% रिडम्पशन इन ईडीएफ में कर दिया गया है, इन्हांसिंग ईपीएफ स्कीम्स इंटरेस्ट अकाउंट के माध्यम से। एम्प्लॉयर कंप्लायंस जो है सर्कुलर इशू किया गया है यूएन एक्टिवेशन का आधार सीडिंग के रिलेटेड, यह जो है नवंबर 30 नवंबर तक किया गया था, उसको बढ़ा करके अभी जनवरी 15 तक कर दिया गया है। इसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, तो जिन्होंने अभी तक यूएन एक्टिवेशन आधार सीडिंग नहीं किया कर लें। उसके बाद आप देख सकते हैं सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो साइन किया गया नवंबर 2024 में इंडिया और पोलैंड के बीच में वॉर्सो में हुआ है यह। नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें क्या है, सेंट्रलाइज आईटी इनेबल्ड सिस्टम जो ईपीएफओ का उन्होंने इंटीग्रेट किया है, सेंट्रलाइज किया है, जिससे डेटाबेस है, ये सारा सुविधा आपको मिलेगा। आईटी अपग्रेडेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी यह अपग्रेड हो चुका है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये कंप्लीट हो जाएगा बाय जनवरी के अंत तक। तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।